all of us are pretty much aware that the DU LLB examination for 2022-23 the forms are out. हम सब ये जानते हैं. अगर आपको नहीं पता है then please note forms आ चुके हैं. Links मैंने already share कर दिए हैं आपको on the community post as well as on our Instagram post. So वहाँ से जाकर आप form भर सकते हैं. I'll provide the link in the description of this video also. Go and fill up your forms. They are available till 6th of May 2022. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अब जब फॉर्म्स आ गए हैं एंड देयर आर पीपल जो अभी प्रेपरेशन स्टार्ट करेंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो ऑलरेडी प्रेपरेशन करते आ रहे हैं. सो इसी के रिलेशन में अब जो हमारे पास टाइम है उसके हिसाब से आज हम बात करने वाले हैं. Hi guys, I am Ayushi, your mentor for law entrance exams and welcome to Law Digest. सो प्रेलिमिनरी हमें क्या चीज़ करनी है. सबसे पहले जो चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ कि किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करने से पहले बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन ऑलवेज लुक एट द पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स. आपको क्वेश्चन पेपर्स देख के ही समझ आएगा कि एग्जाम का पैटर्न कैसा है. पैटर्न के साथ साथ आप सिलेबस देखेंगे. सिलेबस की मेरी ऑलरेडी एक वीडियो है 2021 की. द सेम सिलेबस इज एप्लीकेबल बिकॉज देयर इज नो चेंज in the pattern, so go with the same syllabus only and it will actually simplify the process because बहुत सा time waste हो जाता है लोगों का to identify कि syllabus क्या है. So that you can believe is the syllabus that is there for this examination, तो आप उस पर rely कर सकते हैं. Then it comes to creating your timetable कि कैसे हमें चलना है, आगे कैसे पढ़ना है. अगर हम मान के चल रहे हैं कि फॉर्म्स आ गए हैं अप्रैल में, सो वी आर होपिंग दैट थिंग्स आर गोइंग एज पर टाइम. टाइमली एग्जामिनेशन हो जाएगा. अगर टाइमली की बात करें तो जून जुलाई. बिफोर कोविड द एग्जामिनेशन वॉज हेल्ड इन जुलाई, सो आई थिंक जुलाई फर्स्ट वीक. So we are expecting the examination to be in July or June, maybe June end. So on seeing roughly we have about 3 to 4 months for preparation. 4 is the maximum that I am saying कि ऐसा कुछ होता है. हम 3 ही मान के चल रहे हैं. So 3 months, that is our 90 days. So ये 90 days है and we have to use them very fruitfully for our preparation. So today I am going to tell you कि ये वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाला है. आपने देखा ही होगा, मुझे आदत नहीं है to beat around the bush. I do not speak anything extra. Neither do I keep on explaining the same thing again and again. या फिर मैं किसी और चैनल के बारे में कोई बात भी नहीं करती हूँ यहाँ पर. Because my work is to tell you that how you have to बी प्रिपेयर्ड फॉर एग्जामिनेशन. क्या आपको तैयारी करनी है, क्या लीगल करंट है, ये सभी चीज़ें हम इस चैनल पे डिस्कस करते आ रहे हैं. एंड दोज हु आर फॉलोइंग अस फ्रॉम लॉन्ग टाइम आर वेरी मच अवेयर ऑफ इट. नाउ टारगेट्स, हमें टारगेट सेट करने हैं. टारगेट्स कैसे सेट करने हैं? हम ये जो टॉपिक्स हैं मैंने लिख लिए हैं यहाँ पे, ये जो सब्जेक्ट्स हमें करने हैं. अब इसके लिए आई एम गिविंग यू द टेंटेटिव टाइम दैट यू शुड गिव टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. अब ये जो टाइम मैंने आपको दिया है, दिस हैज बीन डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज, डिफिकल्टी लेवल, अंडरस्टैंडिंग में कितना टाइम लग जाता है, फर्दर डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ टॉपिक्स दैट आर देयर अंडर अ पर्टिकुलर टॉपिक. सो ये सब चीज़ें डिसाइड करके मैंने ये डेज डिसाइड करे हैं. यू कैन मॉडिफाई, यू आर ऑलवेज फ्री टू मॉडिफाई एज पर योर रिक्वायरमेंट. हो सकता है कुछ लोग ने ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें कर ली हो एंड दे आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड ऑलरेडी. सो आपके लिए वो टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा. बट ओवरऑल व्हाट आई वुड से इज दैट even if you've prepared, give this time for revision. Revise again because it is all about revision. Trust me, आप जितना बार बार पढ़ते रहेंगे उतना आपको चीज़ें रिटेन होंगी, याद रहेंगी. कॉन्स्टिट्यूशन में हम देंगे 15 to 20 days बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं. तो इसीलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन को 15 to 20 days देंगे. 20 इज लाइक मैक्सिमम. अगर हमारा एग्जाम 90 डेज से ज़्यादा में हो रहा है, 15 days हम कॉन्स्टिट्यूशन में वी हैव टू टारगेट दैट वी फिनिश कॉन्स्टिट्यूशन इन 15 days. आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड जो हमारा लॉ ऑफ क्राइम है उसको 7 days देंगे. कॉन्ट्रैक्ट को भी 7 days देंगे. देन टॉर्ट को हम देंगे 5 days. आईपीआर, फैमिली लॉ, इन सभी को हम 5 days ईच देंगे. अब ये जो सब चीज़ें ये हमारे बेसिक लॉज हैं. If you will check the pattern of this examination,
बहुत ज़्यादा वेटेज जो है वो लीगल पार्ट को दिया जाता है। अबाउट 60 to 65 क्वेश्चंस हमारे लीगल एरिया से बन जाते हैं, तो हमको लीगल पे सबसे पहले फोकस रखना है। देन मूविंग फॉरवर्ड, यूनाइटेड नेशंस को हम 3 डेज देंगे। वी कैन नॉट इग्नोर यूएन, ऑल्दो 3 डेज भी नहीं, कम टाइम में ही हो जाएगा। देन लीगल टर्म्स मैक्सिम्स 2 डेज। लीगल करंट अफेयर्स में हमारा आ गया जजमेंट्स, कोई एक्ट है, बिल है, कोई इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है लीगल प्रोफेशन को लेके, ये सब 4 डेज में हमें कवर करने हैं। लीगल स्टैटिक एंड रीजनिंग, ये हम 2 डेज में कवर कर सकते हैं। लीगल रीजनिंग पे रादर यू कैन वॉच माई वीडियो, उसमें बहुत ज़्यादा भी आपको डू नॉट गिव अ लॉट ऑफ टाइम इन लीगल रीजनिंग, बिकॉज आई ऑलवेज से दिस, ड्यू में इतना नहीं पूछा जाता है, एंड अगर पूछा भी जाता है उसमें बस एक ही रूल है जो अगर आपको समझ में आ गए, वो गोल्डन रूल, तो यू विल बी एबल टू हैंडल एनी क्वेश्चन दैट कम्स योर वे। डोंट गेट कंफ्यूज, जो आपने यहाँ से पढ़ा है वो यहाँ नहीं लगाना है, ये बेसिक रूल है। देन मूविंग फॉरवर्ड, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड करंट अफेयर्स बहुत सारा होता है, तो करंट अफेयर्स हम एंड के लिए नहीं छोड़ेंगे, डेली हम करंट अफेयर्स करेंगे। 10 डेज ऑन होल हम करंट अफेयर्स को अलग से दे रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू गिव टाइम टू करंट अफेयर्स डेली। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डू नॉट थिंक ऑफ लीविंग करंट अफेयर्स। सेम गोज फॉर स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके भी इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो पिछले सालों में बहुत ज़्यादा स्टैटिक जीके आता था, बट इफ़ यू विल सी फ्रॉम 2018-19 स्टैटिक जीके का वेटेज कम हो गया है, हाउएवर इट इज स्टिल देयर। 5 डेज हम स्टैटिक को दे रहे हैं यहाँ पे। इंग्लिश की बात करते हैं, अ वीक वील गिव टू इंग्लिश, दैट्स अ लॉट। जिन लोगों को लगता है उनकी इंग्लिश वीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से दैट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है जिनकी इंग्लिश वीक है, दे फील दैट यू नो इफ दे आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपर्ली, उनका फ्लुएंसी ज़्यादा अच्छी नहीं है, दे फील देयर इंग्लिश इज वीक। हाउएवर इट माइट हैपन कि ऑन पेपर आप अच्छा परफॉर्म कर पाए, आपको ग्रामर के रूल्स पता हो, आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो, आपकी फ्लुएंसी चाहे खराब हो, बट देन इंग्लिश इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सो इंग्लिश में हम प्रैक्टिस करेंगे, लॉजिकल में भी हम प्रैक्टिस करेंगे, मैथ्स में, मैथ्स बहुत मतलब बेसिक है। आई थिंक सॉरी दिस इज 2 डेज मैथ्स, यहाँ पर आपको इतनी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है मैथ्स को, बिकॉज इफ़ यू विल सी मैथ्स से बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाउएवर आई वुड नॉट से दैट यू कैन इग्नोर इट कम्प्लीटली, कर लीजिए, बेसिक्स कर लीजिए मैथ्स के। जब आप सिलेबस का पीडीएफ देखेंगे, वहाँ पे ये जो मैंने सारे सब्जेक्ट्स डिस्कस करे हैं, सबके आपको सब टॉपिक्स मिल जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, वो टॉपिक्स कर लीजिए पहले। डू नॉट गेट कन्फ्यूज एट ऑल, डू नॉट फॉल फॉर एनी रूमर्स दैट विल स्टार्ट कमिंग फ्रॉम नाउ ऑन और हैव बीन कमिंग थ्रू आउट द ईयर्स। सो जस्ट स्टिक टू दैट, जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं वो टॉपिक्स कीजिए, कुछ और आपको पास्ट पेपर से फिगर आउट करके लगता है वो कीजिए। अब इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमारे 90 डेज में से 80 डेज इनमें चले गए हैं, 10 दिन हमारे पास बचे हैं, वो हम बचा रहे हैं फॉर रिविजन। और यू नो सो मेनी इमरजेंसीज कीप हैपनिंग, कभी हो जाता है, एक ना एक दिन खराब हो जाता है, तो वो सब ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे 10 दिन दिए हैं। हाउएवर जो लोग पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, आई वुड स्टिल से अगेन, ये जो टाइम टेबल है ये मैंने आपको एक आइडिया के लिए दिया है ताकि आपको वेटेज समझ में आ जाए। आप अपने अकॉर्डिंग इसको फ्लेक्सिबल बनाइए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अगर आप रिविजन क्वेश्चंस के लिए रख सकते हैं तो वो रखिए, इट विल बी वेरी गुड अगर आप कॉन्सेप्ट्स जल्दी कवर कर पा रहे हैं। फर्दर आई वुड से कि इफ़ यू वांट टू यू नो क्रिएट योर ओन स्ट्रैटेजी, जो आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें, एक बार सक्सेस स्टोरीज वीडियोस ज़रूर देखिए। आई वोंट से कि आप इनको पूरी पूरी देखने बैठे, बिकॉज देर आर मेनी वीडियोज इन दिस सीरीज दैट आई हैव ऑन द चैनल, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको ये मिलेगा। अब यहाँ पर आप कुछ रैंडम आप वीडियोस उठा के लंच टाइम में जब फ्री टाइम है तब देख लीजिए, बहुत सी आपको चीज़ें निटिग्रिटीज पता लग जाएंगी इस एग्ज़ाम की कि कैसे तैयारी करनी है। उनको पिक करके जो मैंने आपको यहाँ पे प्रोसीजर बताया है, जो मैं आपको बहुत टाइम से बताती आ रही हूँ कैसे प्रिपेयर करना है, कंपाइल ऑल ऑफ दैट एंड क्रिएट योर ओन स्ट्रैटेजी। बिलीव मी, किसी और की स्ट्रैटेजी आपके लिए नहीं काम करेगी, आपकी खुद की स्ट्रैटेजी आपके लिए काम करेगी, बिकॉज यू नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो ये आपको करना है। अब जब हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इट इज़ नॉट अबाउट क्रिएटिंग अ टाइम टेबल, वो आप क्रिएट कर ही लोगे इररिस्पेक्टिव।
आपको इम्प्लीमेंट भी करना है उसको। इम्प्लीमेंट कैसे करना है? इम्प्लीमेंट के लिए आपको क्लियर होना है विद द सिलेबस। आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि ये सिलेबस है इस एग्जाम का। यू विल नॉट गेट कंफ्यूज कि कोई कुछ भी बोल रहा है, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लोग बोलते हैं सीआरपीसी एविडेंस ये भी आएगा, इट डज नॉट कम। आपको सिलेबस एकदम क्लियर होना चाहिए, देन जस्ट प्रोक्योर योर मटेरियल कि कहाँ से आपको पढ़ना है। एक यहाँ पर मैं पॉइंट डालती हूँ, कोचिंग के बारे में बहुत लोग पूछते हैं कि क्या इस एग्जाम के लिए कोचिंग नेसेसरी है या नहीं। आई वुड से दैट इट इज़ सुपर नेसेसरी। बिना कोचिंग के आपका नहीं हो सकता है। ये एक एग्जामिनेशन ऐसा एग्जाम है कि अगर आपके पास राइट काइंड आपने नोट्स बना लिए हैं, अपनी स्ट्रैटेजी आपकी क्लियर है, तो इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। सीट्स बहुत ज़्यादा हैं एग्जाम में, तो इट इज़ नॉट दैट कि बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। तो उसके लिए आई वुड से कि जस्ट फोकस कि आपके पास आप सही चीज़ें पढ़ रहे हैं। दैट इज़ द एसेंस ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, कि आप पढ़ रहे हैं जो चीज़ें वो सही पढ़ रहे हैं, इररेलेवेंट चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं या इनकम्प्लीट चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं। अभी जब हमने ऊपर बात करी कि हमारा टाइम टेबल बन गया है और ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है, अभी हमें पढ़नी कहाँ से है? Time and again I've been telling you, you can check my video on DULLB 2022 जो मैंने पहले ही डाला था। सेम बात मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आप पढ़ने के लिए आप सेल्फ गाइड बुक्स यूज़ कीजिए। हाउएवर डोंट रिलाई कम्प्लीटली ऑन दी सेल्फ गाइड बुक्स। करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे करिए। जीके टुडे करंट अफेयर्स के लिए अच्छी वेबसाइट है, वहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू एनरोल फॉर द मॉड्यूल, हम लोग भी आपको करंट अफेयर्स मंथली प्रोवाइड कर रहे हैं। स्पीकिंग ऑफ द मॉड्यूल, वी आर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग यू विद द कोर्सेज, ताकि आप डीयू की प्रिपरेशन कर पाएँ। लेक्चर्स, पीडीएफ्स, क्वेश्चंस, क्विजेज, ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आपको हेल्प लेनी है तो आप ले सकते हैं। एंड ऑल्सो इंटरनेट इज ऑलवेज देयर इज too much information on internet। आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे on the topics that I've mentioned in the syllabus, उसके ऊपर क्लैरिटी ला के आर्टिकल्स पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए। अगर if you don't want to opt for the modules or anything, खुद से भी आप तैयारी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको अगेन आई वुड से सिलेबस क्रिस्टल क्लियर है, कितना डेप्थ में जाना है, ये सब चीज़ें क्रिस्टल क्लियर है, एंड आपके पास टाइम भी है टू मेक दोज नोट्स। देन मॉक्स फॉर्म अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एन एग्जामिनेशन। मॉक्स दीजिए, बिकॉज मॉक्स से ही आपको पता लगेगा कि जो आपने पढ़ा है वो कितना आप अप्लाई कर पा रहे हैं क्वेश्चंस में। यू विल बी एबल टू एनालाइज वट एवर कॉन्सेप्ट यू स्टडीड ओनली थ्रू मॉक्स। So give mocks, practice questions, as many questions as possible. Use the internet for practicing questions. Further, mocks हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं आपके लिए। Students have already started giving mocks। वहाँ पर आपको एक रिपोर्ट मिला करेगी, एंड फर्दर यू विल बी एबल टू सी योर स्कोर ऑन द लीडरशिप बोर्ड। बहुत से स्टूडेंट्स एग्जाम मॉक्स दे रहे हैं, एंड यू विल बी एबल टू सी कि आप कहाँ पर फॉल करते हैं, क्या आप रैंक आ रही है, कौन से एरियाज आपके वीक हैं जहाँ पे आपने कम क्वेश्चंस किए हैं, कौन से एरियाज आपके स्ट्रॉन्ग हैं। ये सब चीज़ें, कितना टाइम आप ले रहे हैं एक क्वेश्चन करने में, इस सभी चीज़ों की आपको रिपोर्ट मिलेगी बाय गिविंग दोज ऑनलाइन मॉक्स। देन मैनी पीपल कीप आस्किंग कि हमें कितने घंटे, कितना टाइम डिवोट करना चाहिए फॉर दिस एग्जामिनेशन का। कैन वी स्टार्ट राइट नाउ, इज इट अ गुड टाइम टू स्टार्ट? इन सभी चीज़ों के लिए मैं बोलूँगी, फर्स्टली येस यू कैन स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर दिस एग्जामिनेशन, इट इज़ नॉट लेट एट ऑल। लोग 2-2 महीनों में भी ये एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं। इट इज़ नॉट दैट टफ, बिलीव मी। स्ट्रैटेजी से चलेंगे, क्लियर फोकस से पढ़ेंगे, यू विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। उसके लिए आप ये मत डिसाइड कीजिए कि मुझे कितने आवर्स, कितना टाइम देना है। उसके लिए आप अपने टारगेट सेट कीजिए। जो हमने सिलेबस की बात करी, आप अपने लिए वो सिलेबस खोल के, वो सब टॉपिक्स खोल के ये देख लीजिए कि आज के दिन मुझे इनमें से कितने टॉपिक्स करने हैं। मेक अ टाइम टेबल फॉर दैट।
कि कितने टॉपिक्स आज मुझे करने हैं, वो आप कंप्लीट कीजिए। पुराने दिन का कुछ रह जाता है वो दूसरे दिन कवर कीजिए। ब्रॉडली यू नो कि हमारे पास इतने दिन हैं, तो मुझे किस तरह से करना चाहिए वो आप ही देख सकते हो कि आपको किस तरह से कितना टाइम कौन से सब्जेक्ट को देना है, क्या चीज़ आपको ज़्यादा समझ में आती है। अगर आपको लगता है कि आपको लॉजिकल रीजनिंग प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप वो जो टाइम है वहाँ से निकाल के कहीं और दे सकते हैं। सो दैट यू हैव टू मिक्स एंड मैच अकॉर्डिंग टू योर ओन रिक्वायरमेंट। Go by daily targets. It will be easier rather than looking at the watch and seeing कि मैंने आज कितने hours दिए हैं इस preparation को। Moving forward, YouTube videos। बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या YouTube videos sufficient है। I always tell you that YouTube videos are not sufficient. You can watch them for guidance purposes. In fact, I would suggest you some videos that you must watch on the channel. Playlist section में जाएंगे, वहाँ पर revision series आपको ज़रूर देखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस है फ्रॉम 2017, वो देखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज है जहां पर अलग अलग सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के प्रैक्टिस करे गए हैं, वो आपको करना है। लीगल करंट का रिवीजन कराया हुआ है, उसकी एक प्लेलिस्ट है, डू दैट, इट विल रियली हेल्प यू इन लीगल करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की भी प्लेलिस्ट है, वो देखिए, वहां से भी आपको इंपॉर्टेंट वाले करंट अफेयर्स कवर होंगे। ऑब्वियसली एवरीथिंग इज नॉट कवर्ड ऑन यूट्यूब, हर चीज़ आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। एक अच्छी गाइडेंस आपको ज़रूर मिल जाएगी, बट सब कुछ नहीं मिलेगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए आपको अपनी तरफ से एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। अगर जो कट ऑफ जाती है कि 235 की अगर कट ऑफ है लास्ट ईयर की, अगर मैं इसमें आई हैव टू गेट दिस एज ओवर अदर स्टूडेंट्स कि मैं ये कट ऑफ मीट कर पाऊँ, तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने के लिए मुझको सिर्फ सेल्फ गाइड बुक्स या यूट्यूब वीडियोस देख के काम नहीं चलेगा, थोड़ा अपनी तरफ से और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे टॉपिक्स करने पड़ेंगे जो शायद मेजॉरिटी लोग ना कर पाए या उनको पता ना हो कि वो टॉपिक्स करने हैं। यू आर ऑलरेडी वॉचिंग दिस वीडियो, सो कंसिडर योर सेल्फ लकी कि आपको ये आइडिया है कि क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो उन्हीं टॉपिक्स को उठा के इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए एंड उन्हें पढ़िए। दीज स्मॉल स्मॉल स्टेप्स विल मेक अ बिग डिफरेंस, बिलीव मी। और अगर आपको कोई मटेरियल चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। वहाँ पे हमने आपको सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है ऑलरेडी फॉर योर प्रिपरेशन। जो सक्सेस स्टोरीज वीडियोस की मैंने बात करी, वो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी ऑलरेडी रैंक्स रह चुकी हैं इस एग्जामिनेशन में, जिन्होंने अपनी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करी हैं, who were a part of the modules that we were providing. Further, you can check the feedback of the modules जो मैंने Instagram पे ऑलरेडी डाला हुआ है, to understand कि क्या आप कवर कर सकते हैं या नहीं। मॉड्यूल आपका अवेलेबल रहेगा टिल योर एग्जामिनेशन। बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरी पूछते हैं एंड यस, आप उसको कवर कर सकते हैं। जो लेक्चर्स पीडीएफ्स वहाँ अवेलेबल हैं इन द गिवन टाइम, जो भी आपके पास टाइम है उसमें आप कवर कर सकते हैं। इट इज़ नॉट टू लेंथी। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था वीडियो में दैट आई कीप माई वीडियोज शॉर्ट टू द पॉइंट। वैसे ही मेरा कॉन्टेंट है इन द मॉड्यूल्स। देन फर्दर आई वुड जस्ट से दैट डोंट गेट डिसहार्टन्ड कि कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि फॉर्म आ गए, मैंने तो अभी तैयारी शुरू नहीं करी, इज इट रियली पॉसिबल और नॉट? इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। बहुत सारी सीट्स हैं, 1147 कुछ सीट्स आपकी जनरल कैटेगरी में बनती हैं एंड सारे ही सेंटर्स मैं कहूँगी, तीनों सेंटर्स मेरे लिए तो इक्वल है, CLC, LC1, LC2 एंड कहीं पे भी हो जाता है, वेल एंड गुड। अपनी बस तैयारी करते रहिए, डोंट गेट डीमोटिवेटेड, डोंट लिसन टू नेगेटिव थिंग्स, बी पॉजिटिव। नेक्स्ट 3 डेज में अपनी एनर्जी को अच्छा रखिए ताकि आप प्रिपरेशन कर पाएँ। गिव दैट पॉजिटिव एफर्मेशन टू योर सेल्फ दैट येस आई कैन डू इट। डोंट क्वेश्चन योर सेल्फ वेदर आई कैन डू इट, टेल योर सेल्फ दैट येस यू कैन डू इट एंड यू विल बी एबल टू डू इट। सो इसी के साथ आई जस्ट वाइंड अप दिस वीडियो। फर्दर और जो भी चीज़ें इस एग्जामिनेशन को लेके आएंगी उसके बारे में मैं वीडियोस डालती रहूँगी फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो कीप फॉलोइंग अस हियर, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। बेल आइकॉन दबाएंगे तो इमीडिएट नोटिफिकेशन आपको मिलेगा जब भी कोई वीडियो आती है। एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम पे फॉलो करते रहिए बिकॉज वहाँ पे भी हम बहुत अलग इंटरेस्टिंग लीगल कॉन्टेंट डेली आपके लिए डालते हैं।
सो कीप फॉलोइंग अस देयर एज वेल। फर्दर अगर आपको कोई फॉर्म को लेकर कोई क्वेरी है, ड्रॉप डाउन द सेम इन द कमेंट बॉक्स बिलो इफ यू वांट टू गेट इन टच विद मी फॉर further guidance on the preparation, then reach out to me through the social media platforms that I'm available on। लिंक्स सारे आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।